नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है और उसके 25 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 26वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 26वें पार्ट को शुरू करते हैं। भास्कर भाई, रजनी अब भी आपके इंतजार में है। मैंने उसे देखा, वह बहुत उदास थी। उसने मुझे एक खत दिया। क्या लिखा है उसमें? मैंने देखा नहीं, रुको बताता हूँ। उसने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, आंसू मेरी मदद करो प्लीज़। भास्कर से कहो मुझे यहाँ से ले जाए। मैं ये शादी नहीं कर सकती। आंसू, तू ये अब बता रहा है? भास्कर ने फ़ोन रखा और अपनी स्प्लेंडर उठाकर रजनी के घर की ओर भागा। रजनी आईने के सामने खड़ी खुद को देखे जा रही थी। अचानक उसकी नज़र भास्कर पर पड़ी। उसे आईने में भास्कर दिखा। रजनी ने आईने में देखते हुए ही उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भास्कर? भास्कर ने कहा, रजनी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन भास्कर, रजनी, अब वक्त नहीं है, अभी चलो मेरे साथ। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इतना कहकर भास्कर ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। रजनी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो अब भी आईने में भास्कर को हाथ बढ़ाए देख रही थी। कुछ सोचते हुए वह भास्कर की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए जैसे ही पलटी, उसने पाया भास्कर तो वहां था ही नहीं। यह मात्र उसकी कल्पना थी। उसने फिर पलटकर आईने में देखा। अब की बार भास्कर वहां भी नहीं दिखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रजनी को उसकी बहनों ने आवाज़ लगाई। उसने अपना मेकअप ठीक किया और वह गाड़ी में बैठकर मंदिर चली गई। इधर भास्कर तेजी से स्प्लेंडर चलाता हुआ रजनी के घर पहुंचा। सपना ने तुरंत चेतन को फ़ोन करके बताया कि भास्कर रजनी के घर गया है, आप जल्दी पहुंचो। भास्कर रजनी के घर के सामने रुका। वहां उसे ताला लगा दिखाई दिया। तभी उसे याद आया कि चेतन ने उससे कहा था कि शादी मंदिर में है। वह मंदिर गया। बाहर ही चेतन खड़ा था। वह फ़ोन रखकर तुरंत निकल गया था। चेतन ने भास्कर से कहा, एक बार और सोच ले। भास्कर ने उसे आंसू के फ़ोन की बात बताई। चेतन बाहर ही बाइक के पास खड़ा था। भास्कर जैसे ही मंदिर जाने के लिए बढ़ा, पंकज ने उसे देख लिया। वह जल्दी से भास्कर के पास आया और हाथ से उसे रोक कर कहा, भास्कर, तू इस वक्त यहाँ? भास्कर ने बहुत ही मासूमियत और उम्मीद से पंकज को देखा। पंकज उसकी बात को समझ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बहुत देर कर दी तूने आने में। मतलब? पंकज ने उसे मंडप की ओर इशारा करते हुए कहा, वो अब किसी और की हो चुकी है, शादी हो चुकी है उसकी। भास्कर ने देखा, जयेश उसके गले में मंगलसूत्र पहना रहा था। भास्कर के सामने ही उसने रजनी की मांग भर दी। फेरे कुछ देर पहले हो चुके थे। रजनी अब किसी और की पत्नी बन चुकी थी। भास्कर हड़बड़ाकर बोला, लेकिन उसकी शादी तो लेट थी ना? मतलब मुहूर्त तो सही मुहूर्त पर ही हुई है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पंडित जी समय के पाबंद है। भास्कर, तू जा यहाँ से। उसने तुझे देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यार। और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाया। पंकज भास्कर के कंधे पर हाथ रखकर और चेतन से नजरें मिलाकर वहां से चला गया। चेतन भास्कर के पास आकर बोला, भास्कर, चल यहाँ से। भास्कर बस एक टक रजनी को सबका आशीर्वाद लेते हुए देख रहा था। भास्कर, शायद भगवान को यही मंजूर था। देख, बहुत कोशिश की तूने, पर नहीं पा सका ना तू उसे। रजनी की खुशी के लिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़। अब भास्कर, उसे तुझे खुश देखकर अच्छा लगेगा, चेतन ने कहा। भास्कर मंदिर के बाहर तो आ गया, लेकिन उसके जेहन में अब भी रजनी के फेरे, मांग भरना और मंगलसूत्र पहनाने वाले चित्र घूम रहे थे। भास्कर उठा, उसने स्प्लेंडर स्टार्ट की और वहां से चला गया, चेतन को कुछ भी कहे बिना। चेतन भी तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करके उसके पीछे भागा। भास्कर अपने घर आया। चेतन भी उसके पीछे वहीं आया। भास्कर के बिना कुछ किसी से कहे अपने कमरे में चला गया। चेतन को देखकर उसे रोकते हुए भास्कर के पापा ने पूछा, क्या हुआ, रजनी कहाँ है? चेतन ने जब उन्हें सब बताया तो सब बहुत दुखी हुए। सपना और सिया फूट फूट कर रोने लगी। राजकुंवर जी के दिल पर जैसे किसी ने हजारों खंजरों से वार कर दिया हो, ऐसा दर्द वो महसूस करने लगी। वो सह नहीं पा रही थी, लेकिन बहुत दर्द में थी। अपने बेटे की जिंदगी खराब कर देने का उन्हें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। भास्कर अंदर से कमरा बंद कर चुका था। सबके दिलों की धड़कनें बढ़ गई। बहुत चिंता में थे सब कि कहीं भास्कर खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले।
चेतन ने उसे बहुत आवाज़ लगाई, पर भास्कर कुछ नहीं बोला। चेतन अब दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसकी आवाज़ से परेशान होकर भास्कर बोला, चेतन, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। रजनी से वादा किया है मैंने, मैं खुद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बस कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। थोड़ी देर मुझे तन्हाई चाहिए बस। उसकी आवाज़ सुनकर सभी बाहर बैठकर उसके दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करने लगे। चेतन अपने घर फ़ोन करके कह चुका था कि आज वो घर नहीं आएगा। करीब 6 घंटे बाद भास्कर ने दरवाज़ा खोला। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। सभी अब भी वहीं बैठे थे, भास्कर का इंतज़ार कर रहे थे। भास्कर को देखकर लग रहा था कि वह बहुत रोया होगा। उसकी नाक और आँख लाल हो चुकी थी, आँखों में सूजन आ चुकी थी। चेतन तुरंत उठकर भास्कर के पास आया और पूछा, तू ठीक है? हाँ ठीक हूँ, भास्कर ने कहा। तू घर क्यों नहीं गया? भास्कर ने चेतन से सवाल किया। नहीं जा पाया तुझे इस हाल में छोड़कर। भास्कर ने उसे गले से लगा लिया। चेतन रोने लगा। सपना और सिया भी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद भास्कर रजनी के बिना जीने की कोशिश कर रहा था, या फिर यूं कहे कि वो रजनी के बिना जीना सीख रहा था। पर वो हंसना भूल चुका था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। उसका दिल रजनी के लिए तड़पता था। वो यह मानने को तैयार ही नहीं था कि रजनी किसी और की हो चुकी है, लेकिन अपने ख्यालों में भास्कर ने अपनी एक दुनिया बना रखी थी, जिसमें वो रजनी के साथ रहता था, उससे बातें करता था। ऐसे कई महीने गुजर गए। भास्कर की मम्मी भास्कर को अकेले नहीं देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि अब भास्कर भी अपनी दुनिया में आगे बढ़े। भास्कर के लिए बहुत रिश्ते आए, पर रजनी की जगह वो किसी को नहीं दे सकता था। वो किसी और लड़की से प्यार कर ही नहीं पाएगा, यह सोचकर वो हमेशा ना कह देता। लेकिन भास्कर जानता था, शादी तो उसे करनी ही होगी। उसने रजनी से वादा किया था। इस बार भास्कर की मौसी उसके लिए एक रिश्ता बता रही थी। भास्कर की मम्मी ने जब बात घर में की, तो भास्कर ने बिना लड़की को देखे शादी के लिए हाँ कर दिया। भास्कर के परिवार में सब बहुत खुश हुए। उन्हें लगा भास्कर अब काफ़ी हद तक अपने अतीत से निकल चुका है, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। सभी खुश थे। भास्कर अपने कमरे में गया और रजनी की घड़ी को हाथ में लेकर कहा, अब तो तुम खुश हो ना रज्जू? मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने जा रहा हूँ। मैं भी शादी करने जा रहा हूँ। पूरी कोशिश करूँगा उस लड़की को खुश रखने की, लेकिन प्यार नहीं कर पाऊँगा। मैं डरता हूँ रज्जू, क्योंकि प्यार में मेरा किसी को नहीं दे सकता मैं। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। आई लव यू रज्जू। आई एम रियली मिसिंग यू अलॉट। देखते ही देखते भास्कर की शादी हो गई। रजनी की शादी को 3 साल हो चुके थे। 3 साल भास्कर ने अपनी तन्हाई के साथ गुजारे। फिर भास्कर ने शादी की। भास्कर ने अपनी पत्नी को कभी तकलीफ नहीं होने दी। सुहागरात के दिन भास्कर मन से तैयार नहीं था, लेकिन वो लड़की अपनी शादी को लेकर कितने अरमान लिए आई होगी, सोचकर भास्कर ने वो सब किया जो वो लड़की चाहती थी। उसके साथ सोने के बाद जब वो लड़की सो गई, भास्कर रजनी की घड़ी लेकर छत पर गया। रात के 3:30 बज रहे थे। वह छत पर जाकर बहुत फूट फूट कर रोया। रजनी, मैंने आज गलत किया। मैं नहीं करना चाहता था, पर क्या करता। मैं उस लड़की को तकलीफ नहीं दे सकता। वो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आई है। हजारों सपने लिए वो यहाँ आई होगी। मेरे तो सपने टूट गए। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन रजनी जो खुद खुश नहीं हो, वो किसी और को खुश कैसे रखेगा। मैंने गलत किया उसके साथ। मुझे नहीं करनी थी ये शादी। सोचते हुए वो रोता रहा। भास्कर इसी तरह दिन निकाल रहा था। भास्कर की पत्नी कभी जान नहीं पाई कि भास्कर कितने दर्द में है। वह उसके साथ बहुत खुश थी। एक लड़की अपने ससुराल के लिए जो सपने देखती है, उसे उससे कहीं बेहतर मिला था। भास्कर ने कभी उसे एहसास नहीं होने दिया कि वो खुश नहीं है। वो उसे बहुत खुश रखता था। 3 साल पहले जब रजनी की शादी हो चुकी थी, वह भास्कर के इंतजार में थी। उसे पता ही नहीं था कि भास्कर उस दिन आया था। उसकी विदाई की रस्म शुरू हुई। अनीता और भावना से गले मिलकर वो बहुत रोई। फिर अपनी मम्मी के पास गई। उन्हें गले से लगाकर उसने कहा, माँ, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है, मुझे माफ़ करना। मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई। आसपास खड़े लोगों का हृदय भी करुणा से भर गया। रजनी की मम्मी ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, नहीं बेटा, तो जैसी बेटी तो नसीब से मिलती है।
मुझे मेरी तीनों बच्चियों पर बहुत गर्व है। तीनों सरोज जी के चिपक कर रोने लगी। रजनी सुरेश जी के पास जाती है। पापा, आपको भी मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है, मुझे माफ़ कर देना। सुरेश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रजनी को गले लगाकर कहते हैं, बेटी, मैंने जो किया तेरे अच्छे के लिए, मुझे गलत मत समझना, अपने पापा से कभी गुस्सा मत करना। रजनी उनके गले लगकर रोती रही। अंत में रजनी की नज़रें पंकज को ढूंढती हैं। वह उसे कहीं भी नहीं पाता। उसका दिल बेचैन हो जाता है। वह जयेश से इजाज़त लेकर मंदिर के बगीचे में जाकर देखती है। पंकज वही अपना मुंह नीचे किए सीट पर बैठा था। रजनी पंकज के कंधे को आकर छू कर कहती है, भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे विदा नहीं करोगे? पंकज उसे गले से लगाकर रोने लगता है और कहता है, राज, मुझे माफ़ करना बहन, मेरी वजह से ही सब कुछ बिगड़ गया है और मैं तुझे तेरी खुशियाँ नहीं दे पाया। खुद को कैसे माफ़ करूँगा? जिस भाई को बहन की रक्षा करनी चाहिए, वही उसके लिए दुश्मन बन बैठा। नहीं भैया, आप ऐसा मत सोचो। मेरी किस्मत में वो नहीं था और अब मैं ये रिश्ता बखूबी निभाऊंगी। आप चिंता मत करो भैया, आपको आपकी राज कभी उदास नहीं दिखेगी। मैं समझूंगी कि मैं कोई पिक्चर देख रही थी जो अब ख़त्म हो गई। आप खुद को दोष मत दो और उदास मत हो। चलो, सब वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। पंकज को लेकर रजनी वापस जयेश और बाकी लोगों के पास आ गई। रजनी की विदाई हो गई। दिल में दर्द लिए वो अब अपने नए घर की ओर बढ़ चली थी। रास्ते में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिल में बहुत बेचैनी और दर्द हो रहा था। ड्राइवर ने गाने लगा रखे थे तो अचानक गाना बजा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो ये लगता है जैसे होठों पर कर्ज रखा है। एक अंतरा चलने के बाद जयेश बोला, अरे भैया, क्या आप भी यहाँ हम शादी करके दुल्हन लेकर खुशियाँ मनाते जा रहे हैं और आपने ये मनहूस उदास सा गाना लगा रखा है? अच्छा, कोई गाना चलाइए आप। जी साहब, कहकर वह गाने बदल देता है। रजनी उस गाने को सुनकर और भी ज़्यादा भारीपन महसूस करती है। उसे थका हुआ देखकर जयेश उसे सोने को कह देता है। कुछ घंटों में रजनी अपने ससुराल पहुंच चुकी होती है। उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर आरती की थाली लिए उसकी सास खड़ी थी। आरती करके उसे कलश गिराकर अंदर आने को कहते हैं। फिर उसने कुमकुम के पैरों से घर में उसके शुभ कदम रखवाए जाते हैं। दिशा अपने भाई का रास्ता रोककर उसे अंदर नहीं जाने देती और उसे परेशान करती है। जयेश उसे सोने की बालियां और बाकी बहनों को भी उपहार देता है। बाकी की सारी रस्में कुछ देर बाद होंगी, ऐसा कहकर उन्हें थोड़ा आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया जाता है। रजनी सो जाती है। जयेश भी थोड़ा आराम करता है। शाम तक सारी रस्में पूरी होने के बाद आता है वो समय जब उनकी सुहागरात होनी थी और जिसका जयेश को बेसब्री से इंतजार था। रजनी घबराई से अपने कमरे में बैठी होती है। भगवान से यही प्रार्थना करती है कि आज जयेश कमरे में ना आए। बस कुछ भी हो जाए, जयेश कमरे में ना आए। उसका दिल तेजी से धड़कता है। कुछ ही देर में जयेश कमरे में आता है और कमरे का दरवाज़ा बंद करता है। कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा होता है। इस वजह से जयेश और भी ज़्यादा उत्साहित हो उठता है। वह रजनी के पास आता है। रजनी घूंघट में अपना चेहरा छुपाए बस दुआ ही कर रही थी कि आज किसी तरह से ये सब ना हो। फिर तो वो खुद को तैयार कर लेगी इन सब के लिए। जयेश उसके पास बैठा उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर कहता है, रजनी, जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हारी खूबसूरती में डूब सा गया हूँ। यकीन नहीं होता कि तुम मेरी हो। अब मैं तुम में डूब जाना चाहता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो रजनी। ये बात सुनकर रजनी का दिल तड़प उठता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भास्कर के अलावा वो अपने लिए ऐसी बात किसी और के मुंह से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जयेश उसका घूंघट उठाता है। रजनी अपनी नज़रें नीची करके बैठी होती है। जयेश रजनी की ओर झुककर उसे किस करने लगता है। रजनी को अचानक भास्कर की याद आ जाती है। कैसे भास्कर उसे किस किया करता था। वह थोड़ा घबरा कर जयेश से दूर हो जाती है। क्या हुआ रजनी, मेरे पास आओ। जयेश उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है और उसे अपने पास बिठा लेता है। घबराओ मत रजनी, ये सब भी जरूरी है।
लोग शादी ही इसलिए करते हैं अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने। जयेश की ये बात से रजनी को उसके विचारों पर बड़ा ही आश्चर्य होता है। जयेश की सोच ऐसी है, यह बात उसका दिल दुखाने लगी। जयेश रजनी को किस करते हुए उसके बदन को छूने लगता है। वह रजनी के दुपट्टे के अंदर हाथ डालकर ब्लाउज में से उसके बदन को छूने लगता है। रजनी को जैसे कि हजारों तीरों से कोई छलनी कर रहा हो, ऐसा महसूस होता है। वह रोना चाहती है लेकिन नहीं रो पाती। वह जयेश को मना करना चाहती है लेकिन जयेश उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता। रजनी को उस वक्त बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था लेकिन वो मजबूर थी। हिम्मत करके रजनी खुद को जयेश की पकड़ से छुड़ाकर कहती है, सुनिए, आज हमारी पहली रात है, मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहती। मुझे आज बहुत थकान हो रही है, तो क्या हम कल। जयेश उसके करीब आते हुए उसके दुपट्टे को उसके बदन से हटाकर उसे गर्दन पर किस करते हुए कहता है, कल तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकता और सुहागरात का मज़ा उसी दिन आता है। कल फिर से ये सब होना ही है। जयेश की बातों से रजनी के दिल में दर्द उठता है। जयेश ने उससे कहा, तुम्हें थकान लग रही है तो नहा कर आ जाओ, मैं इंतज़ार करता हूँ। रजनी बूझे मन से बाथरूम की ओर जाने को होती है तो जयेश कहता है, सच है तुम इस मामले में जीरो हो। कहते हुए वह रजनी को फिर अपने करीब खींच लेता है। रजनी झटके से उसकी बाहों में जा गिरती है। रजनी को ऐसा महसूस होता है कि उसकी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं जयेश को। वो तो बस अपनी हवस पूरी करना चाहता है। वह खुद को एक कठपुतली सा महसूस करती है। पहली रात बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें साथी के साथ इस तरह का सामंजस्य बिठाना चाहिए कि जिंदगी भर एक दूसरे के बिना ना रह सके और सदा एक दूसरे को समझ सके। लेकिन रजनी महसूस कर रही थी कि जयेश बस आज की रात में उससे वही सब चाहता था। वो रुआंसी हो गई। उसे लगा अब वो जयेश को नहीं रोक पाएगी। उसने खुद को जयेश के हवाले कर दिया। जयेश जो जो करना चाहता था वह रजनी के साथ करता रहा। उसने एक एक करके रजनी के बदन के सारे गहने और कपड़े निकाल दिए। फिर वो खुद के कपड़े निकालने लगा। रजनी बेजान सी उसे सब करने दे रही थी। रजनी का दिल छलनी हो रहा था आज, मगर जयेश उसको समझकर उसकी बात को महत्व देता तो शायद वो उसकी कायल हो जाती और ज़िंदगी भर उसकी इज्जत करती और उसे प्यार करती। शादी की पहली रात सिर्फ संभोग के लिए नहीं होती। जब दो लोग एक दूसरे से अनजान हों तो उस रात में उन्हें एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बाकी के जीवन में कई रातें उन्हें इसके लिए मिलती हैं। रजनी बहुत ही लाचार थी और जयेश बस अपनी खुशी के लिए उसे नोच रहा था। कुछ वक्त बाद जयेश ने उसे कहा, अब तुम जाकर नहा सकती हो। रजनी धीरे से अपने बेड से उठी, बुझे मन से बाथरूम की तरफ धीमे दबे और थके कदमों से चल कर गई। शावर के नीचे खड़ी होकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे भास्कर के साथ बिताए पल याद आने लगी। वो प्यार भरी रात जो रजनी ने भास्कर के साथ बिताई थी। बहुत खूबसूरत रात जिसमें बस प्यार था। वो सोच रही थी कि आज भी था सब कुछ वही। फिर उसे बुरा क्यों लगा। उसे उस दिन भास्कर नशे में था, फिर भी उसने रजनी की इच्छा के बिना उसे छुआ नहीं। और आज जयेश होश में होते हुए भी रजनी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। रजनी का दिल टूट गया। जयेश ने भी वही तो किया जो भास्कर ने किया, तो दोनों में फ़र्क क्यों। रजनी को महसूस हुआ कि जहाँ प्यार ना हो वहाँ ये चीज़ बस रुलाती हैं, और जहाँ प्यार हो वहीं ये खुशी दे सकते हैं। आज की रात के बाद वो जयेश के साथ कभी सुखद संबंध नहीं बना पाएगी, क्योंकि वह आज की रात नहीं भूल पाएगी। काश जयेश समझ पाता उस वक्त में रजनी को, तो वो अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम कर देती। रजनी को काफ़ी देर हुए नहाने में। जब तक वो नहा कर आई, जयेश बिस्तर पर फैल कर सो चुका था। रजनी बिस्तर के एक कोने में सिमट कर सो गई, लेकिन नींद उसे आज कहाँ आने वाली थी। भास्कर के बारे में सोचते सोचते मैं न जाने कब सोई। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और देखते ही देखते 13 साल गुजर गए। आज वर्तमान में 13 साल बाद दुनिया काफ़ी बदल गई थी। अब लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट थे। मोबाइल भी अब काफ़ी लेटेस्ट टच स्क्रीन के आने लगे थी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का ज़माना था। रजनी भी पिछले 8 साल से फेसबुक चला रही थी। इन 8 सालों में उसने कई बार भास्कर को सर्च करना चाहा, पर भास्कर उसे कभी नहीं दिखा। वह उसे भास्कर नाम से ढूंढती थी। वह हमेशा मायूस हो जाती
पर कोशिश करती रहती। भास्कर की याद उसे अक्सर आती थी, वो कभी उसे भूल नहीं पाती थी। एक दिन वह घर के काम से फ्री होकर फेसबुक चला रही थी। उसे फ्रेंड सजेशन में एक शख्स दिखा। वह उसे देखकर पहचानने की कोशिश करने लगी। वह उसे पहली नज़र में भास्कर जैसा लगा। उसने प्रोफाइल ओपन की तो नाम भास्कर चौहान था। रजनी को वह भास्कर की तरह लगा, लेकिन नाम से वह थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। उसने प्रोफाइल पिक को ओपन करके जूम करके देखा, वो भास्कर ही था। अब भी हूबहू वही शक्ल, बस अब थोड़ा आदमी जैसा लगने लगा था। पहले वो लड़के जैसा दिखता था। रजनी को खुद की सोच पर हंसी आ गई। रजनी की धड़कनें बढ़ गई थी। वह भास्कर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का सोचने लगी, लेकिन फिर उसे लगा कि ये सही नहीं होगा। उसे मैं याद भी होंगी या नहीं, पर मुझे भी तो वो याद है, तो उसे मैं याद कैसे नहीं होंगी। रजनी अपने आप से बातें कर रही थी। उसे मैं याद तो होंगी ही, पर मैं सामने से उसे मैसेज नहीं करूँगी, रजनी ने सोचा। रजनी ने भगवान का धन्यवाद किया कि कब से वो भास्कर को ढूंढ रही थी और आज अचानक वह सामने से उसे दिख गया। वह सोचने लगी कि उसका पूरा नाम भास्कर चौहान है। ये तो मुझे आज पता चला। जिससे मैं प्यार करती थी उसका पूरा नाम मुझे 20 साल बाद पता चल रहा है। सोचकर वह हंसे बिना ना रह सकी। कई सवालों और विचारों से वो घिर गई और उसने भास्कर की प्रोफाइल पूरी चेक कर ली। आज वह सच में बहुत खुश थी। सच्चे दिल से किसी को ढूंढते हैं तो सारी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। ये सोचकर रजनी अपनी ही सोची बात पर हंसने लगी। उसने काफ़ी देर तक भास्कर की पिक्चर को देखा, फिर उसे अपनी गैलरी में सेव कर लिया। रजनी सोच रही थी, क्या भास्कर को मेरी याद आती होगी? रजनी को भास्कर की प्रोफाइल फेसबुक पर दिखती है। वह सोचने लगती है कि क्या भास्कर भी उसे उतना ही याद करता होगा। वो भास्कर से बात करने का मन बनाती है, परंतु 13 साल बाद क्या भास्कर से बात करना सही होगा? ये सोचकर वह खुद को रोक लेती है। उसके मन में मिली-जुली भावनाओं का तूफान उठ रहा था। कोरोना की वजह से फेसबुक पर कई नए नए चैलेंजेस का दौर चला था। कोई कपल पिक चैलेंज का, तो कभी साड़ी चैलेंज, कहीं खाने की कुछ पोस्ट का चैलेंज, तो कहीं बहुत से वीडियोस बनाकर लोग पोस्ट किया करते थे। यही सब देखते हुए रजनी का काफ़ी वक्त गुजर गया। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।